हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले अली अशरफ फातमी ने छोड़ी नीतीश कुमार की पार्टी, सभी पदों से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मंगलवार को पार्टी के सभी पदों के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। फातमी जेडीयू से पहले राजद के सदस्य थे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मैं अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जेडीयू के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। फातमी ने अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो वापस राजद में जा सकते हैं। वो पहले भी राजद के टिकट पर चुनाव जीतते थे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी 4 बार दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनका जन्म 1 फरवरी 1956 को हुआ था। बिहार का इंडस्ट्री हब बनने जा रहा मुजफ्फरपुर, नई औद्योगिक नीति ने खोला डेवलपमेंट का रास्ता। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला औद्योगिक रूप में काफी समृद्ध हो रहा है। इस जिले में छोटे एवं मध्यम उद्योग का जाल बिछ रहा है। स्थिति यह है कि सबसे अधिक फ्लैट यहीं लगाए गए हैं और जिले के औद्योगिक परिसर में अब नए कारखाने के लिए जगह का अभाव देखा जा रहा है। बिहार सरकार की नई औद्योगिक नीति ने डेवलपमेंट का रास्ता खोल दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर में उद्योगपतियों को कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। इसे लेकर बेला औद्योगिक क्षेत्र में अब इतनी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है कि स्थिति यह हो गई कि नई फैक्ट्री खोलने के लिए बियाड़ा क्षेत्र में जमीन ही नहीं बची है। दरअसल मोतीपुर शुगर मिल की जमीन हाल ही में उद्योग विभाग को दी गई है। मुजफ्फरपुर राज्य का लेदर इंडस्ट्रीज का हब बन चुका है। राज्य में स्थापित औद्योगिक यूनिट में सर्वाधिक यूनिट मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई है। बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम, तेज हवा के साथ होगी बारिश, कई जिलों में अलर्ट जारी। बिहार का मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। होली से पहले बिहार के कई जिलों में वर्षा होने की बात कही जा रही है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी बिछाव असम, झारखंड और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बन रहे सिस्टम की वजह से बिहार के मौसम में बदलाव की स्थिति बन रही है। मंगलवार से राज्य के अधिकतर हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के आसार है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में विशेषकर दक्षिण बिहार में हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, नालंदा, पटना, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। छपने से पहले ही लीक हुआ था बारकोड, साल्वर गिरोह से मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र व आंसर लीक मामले में प्रश्न पत्र की छपाई करने वाले एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग में छापेमारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड नहीं मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र छपाई के लिए प्रेस में जाने से पहले या छपाई से पहले ही लीक हुई थी। यह प्रश्न पत्र साल्वर गिरोह के पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिला था। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। गया पटना रेलखंड पर यात्री से लूटपाट की कोशिश, 10 राउंड फायरिंग कर भागे अपराधी। गया पटना रेलखंड स्थित बेलागंज रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह अपराधियों से एक रेल यात्री के साथ लूटपाट करने का प्रयास किया है। यात्री ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए अपराधियों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद बेलागंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पीड़ित यात्री की पहचान टेहला थाना क्षेत्र के मेला रोड वीआईपी गली के रहने वाले रामानंद प्रसाद के पुत्र राजेश कुमार के रूप में की गई है। पीड़ित यात्री ने जहानाबाद रेल थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। लूटपाट की सूचना मिलते ही जहानाबाद रेल थाना सहित अन्य थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में स्कूल के लिए निकली 9वीं की छात्रा की हत्या, स्टेशन रोड पर फेंका गया शव, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड में हत्या करके फेंकी गई शव की पहचान कर ली गई है। मृतिका साहेबगंज थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा थी। उसकी उम्र 14 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। वह बीते 14 मार्च को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। फिर वह किसी के बहकावे में आकर मुजफ्फरपुर जंक्शन आ गई, जहाँ से उसको मदद करने के बहाने बाला फुसलाकर एक फॉर्चून दुकानदार अपने कमरे पर लाया था। उस वक्त क्या ऐसा उस कमरे में हुआ कि उसकी हत्या कर दी। इस बिंदु पर अब पुलिस जांच कर रही है। शव की पहचान होने के बाद सोमवार को मृतिका के भाई व परिवार के सदस्य थाने पहुंचे हैं। फिर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद SKMCH से शव को रिसीव करके अंतिम संस्कार के लिए शव को भेज दिया गया है। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा, एनडीए छोड़ने पर साधी चुप्पी। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एनडीए छोड़ने पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पशुपति पारस दिल्ली पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे एक भी सीट नहीं दी गई है। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। इसके साथ ही शाम को 4 बजे पारस दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। उनके पार्टी के नेता राजद के संपर्क में हैं।
जीतन राम मांझी खुद गया सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, इस दिन कर सकते हैं नामांकन। आखिरकार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गया की लोकसभा सीट मिल गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इसकी घोषणा कर दी है। हम की ओर से पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद गया से किस्मत आजमाएंगे। गया सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होनी है। जीतन राम मांझी होली के बाद 28 मार्च को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि राजग में सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। राजग गठबंधन के पास 39 सीटें हैं। इस बार हम सभी सीटों पर जीतेंगे। पटना हाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश और आकाश से बिजली की संभावना। पटना हाजीपुर समेत बिहार के कई जिलों में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली है। 12:30 बजे के बाद राजधानी में बादल छा गए हैं और हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 19 से 22 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वही राज्य के बाकी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर में गर्जन के साथ ठनका गिर सकता है। वही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।